और अर्जक संघ के साथी जो सक्रिय राज्य समिति के मेंबर थे, बार बार मैं कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं अब उतना फील्ड वर्क करने की स्थिति में नहीं हूँ, और मैं राज्य समिति के और बिहार प्रदेश के फिर अर्जक संघ के अध्यक्ष आप बनावेंगे तो वो दौरा संभव नहीं मैं कर पाऊंगा। इसलिए अर्जक संघ के जवाबदेही का पद लेकर के मैं अर्जक संघ के साथ गद्दारी करना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि अर्जक संघ में 42 वर्ष से 44 वर्ष से मैं लगा हुआ हूं और जीवन का मेरा ये बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा सोच है कि अर्जक संघ ऐसी व्यवस्था है, अर्जक संघ ऐसी क्रांति है, अर्जक संघ कोई मामूली संगठन नहीं है, अर्जक संघ परिवर्तन की लड़ाई है, परिवर्तन है, क्रांति है, विद्रोह है। जो सदियों हजारों वर्ष से जो ब्राह्मणवाद इस देश पर विराजमान है, इस देश पर हुकूमत कर रहा है, ब्राह्मणवाद सामाजिक हर क्षेत्र में उसका बोलबाला है, ब्राह्मणवाद सत्ता से लेकर समाज के हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व है। ये आबो हवा में ब्राह्मण प्रवेश कर गया है, यहाँ के सारे व्यवस्था में वो समाहित हो गया है, हमारे ब्लड में ब्राह्मणवाद का मतलब कि पाखंड समाहित हो गया है। इन सारे बातों को अर्जक संघ जिस वैज्ञानिक सोच के आधार पर समाज में रखता है, जिसको अभी विधायक जी ने स्पष्ट भी किया है, और मैं उन्हें काफी उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फराटे के साथ उन्होंने जिस बात को रखा है, और उन्होंने भी कहा है कि हमारे समाज में मैक्सिमम उम्रदराज लोग हैं और ये चिंता का विषय है, और नौजवान लोग आगे आ नहीं रहे हैं, इसलिए बूढ़े लोग मतलब कि अंत में सरेंडर कर जाते हैं कि कोई योग्य आदमी नहीं आ रहा है, तो योग्य तो हमारे साथ आएंगे, संगठन के राज्य समिति में आएंगे और दिल से आएंगे, त्याग के भावना से आएंगे, तभी संभव है ये निस्वार्थ की लड़ाई सफल होगा। इन सभी बातों को हमारे पुराने जो राज्य समिति को मनोनीत किया गया है, कुछ राज्य समिति के नए हमारे साथी छपरा डिस्ट्रिक्ट के जो छपरा जिला से आए हुए जैसे सुनील बाबू हैं, वीरेंद्र बाबू हैं, वैसे और हमारे छपरा के साथी, ये हमारा विकास हुआ है कि नए नौजवान लोग आए हैं। पूर्व हमारे जो अर्जक संघ के महामंत्री और कोषाध्यक्ष और इसके पूर्व जो हमारे मंत्री लोग हैं, संयुक्त मंत्री लोग हैं, वही लोग रह गए। इसके लिए हम चिंता करते हैं और आप लोगों से इस बात से मैं अवगत करा रहा हूं कि ऐसी व्यवस्था आगे से नहीं होनी चाहिए और आगे से ये परिवर्तन का दौर आना चाहिए, जिससे हम लोगों को संतोष होगा कि हमारे बाद भी यहाँ नौजवान हैं, हमारे मरने के बाद भी नौजवान इस कारवां को, ये फूले अंबेडकर, पेरियार, लल्लई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा के क्रांति को सफल मंजिल तक पहुंचाएंगे। अन्यथा फिर ब्राह्मणवाद, वो कहे हैं ब्राह्मणवाद घर में घुस जाएगा, अभी तक चौखट से बाहर नहीं आया है। हमारे सारे साथी लोग नारा भी देते हैं कि पार्लियामेंट का इशारा करते हैं कि पार्लियामेंट में जाए हम प्रवेश करेंगे, तो पार्लियामेंट में प्रवेश करने के बाद हमारी गरीबी खत्म होगा, हमारी समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट से खत्म होगा। अरे पार्लियामेंट से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले घर से तुम्हारा कल्याण होगा। घर से ब्राह्मणवाद को भगा दो, पार्लियामेंट से स्वतः भाग जाएगा। घर में 2 क्लास पास बाबा जी घुस करके तुम्हारा सारा विधि विधान कर रहा है, तुम्हारे घर के बहू बेटियों के साथ बैठ करके गुलछरा उड़ा करके तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और तुम उसका गौर पूजन करते हो, तुम उसका गोबर को देवता मान रहे हो। तुम 2 क्लास पास बाबा जी का चेला बना है, 2 क्लास पास ब्राह्मण तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, 2 क्लास पास ब्राह्मण को तुम भगाने में अक्षम हो, और तुम 20 क्लास पास सचिव सेक्रेटरी जो IAS IPS करके पार्लियामेंट में सचिव बना है, उसको कैसे तुम भगा दोगे। इसलिए पहले का ये
टास्क है कि ब्राह्मणवाद को घर से भगाओ, पार्लियामेंट से स्वतः भाग जाएगा। घर में ब्राह्मण आकर के तुम्हारा कर्म कांड, तुम्हारे खानदान को स्वर्ग नरक में भेजाएगा, तुम पार्लियामेंट में शासन करने जाओगे। वो पूछेगा कि मंत्र कहाँ से ले रहा, राज चलावे वाला, तोरा खानदान के हमर खानदान स्वर्ग नरक में भेजेबा, तोरा खानदान के सूद हमर खानदान करेबा, तोरा के दुनिया भर के फैसिलिटी स्वर्ग नरक के आबो हवा हमारा खानदान खिया रहा है। राजपाट चलावे के मंत्र कहीं से पार्सल मंगा रहा है, जूरी के करो। इसलिए ब्राह्मणवाद के साजिश को समझ करके महामना रामस्वरूप वर्मा ने जो विचार दिया है, ये पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर, रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध के विचारों को रिफाइन करके, जिस तरह से महामना बुद्ध के विचार को बाबा साहब अम्बेडकर सैकड़ों विचार बुद्ध के विचार को पढ़ करके 22 को विचार को उन्होंने अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया। परिस्थिति के अनुसार आज से 2500 वर्ष पहले महामना बुद्ध ने जो विचार दिया था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर आज की परिवेश में 22 प्रतिज्ञा को लिए कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूँ, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं फसल को नुकसान नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। और हमारे भंते लोग भी सरल भाषा में नहीं बोलते हैं और पाली भाषा एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण आके आपके दरवाजा पर संस्कृत में बोलता है, वो गाली देता है कि आशीर्वाद देता है, किसी बैकवर्ड को पता नहीं। उसी तरह से भंते लोग आते हैं, चट कहते हैं कि मूसा वादा बेरमनी, सूरा मादा बेरमनी। किसी से पूछा जाए इसका क्या अर्थ हुआ तो कोई मुंह बाना शुरू कर देगा। इसलिए उसको कहने में क्या लगता है ब्राह्मणों को, पाखंडियों को, बौद्धिस्टों को, कि शराब मत पियो। सूरा मादा बेरमनी का अर्थ होता है शराब मत पियो, मूसा वादा बेरमनी चोरी मत करो। इस तरह से कहना चाहिए। पाली भाषा में बोलेगा, क्या लोग समझे कि ना समझे इसका कोई मतलब नहीं है। और वो भी आकर के पाली भाषा में प्रतिज्ञा कराना शुरू कर देंगे। जो निरीह बैकवर्ड जो देहात में सिसती झोपड़ियों में अपना जीवन बसर कर रहा है, उसके बीच में वो पंडित बन के, ये भी पंडित बन करके दान पुण्य लेकर के चला जाता है। इन चीवरधारियों से भी आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ। और प्रत्येक बात मैं कहूँगा कि आप अर्जक संघ के जो मैनिफेस्टो है, जानो तब मानो, इसमें कहाँ हम दबाव दे रहे हैं, जिसको बुद्ध ने भी स्पष्ट कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सारे दार्शनिकों ने स्पष्ट किया है। बिना जानले आप मान रहे हैं, सारे लोग जानने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, पर वो बाप दादा करते आया है इसलिए कर रहे हैं। तो बाप दादा कहीं मोबाइल नहीं रखा, काहे न रखा? बाप दादा कहीं रॉकेट हवाई जहाज पर न चढ़ा है, रेल पर नहीं चढ़ा, फिर चढ़ क्यों रहे हो? बाप दादा तुम्हारा 2 पसेरी के कट्ठा गेहूं उपजाया, 2 पसेरी कट्ठा धान उपजाया, आज तुम हाइब्रिड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जब वैज्ञानिक बात तर्क पर आएगा तो ये सारे ब्राह्मणवाद की मानसिकता के लोग जो हैं सब टाइट हो जाएंगे। ऐसी भावना से आपको ऊपर उठना होगा और ब्राह्मणवाद को बिना समझे हुए, ब्राह्मणवाद को बिना भगाए हुए ये देश चीन, रूस, अमेरिका नहीं बनेगा। इस देश को संवारने सजाने के लिए ब्राह्मणवाद जो झूठ पर आधारित जो व्यवस्था है, इसको उखाड़ फेंकना होगा। झूठ को सहारा चाहिए, झूठ को पर्दा चाहिए, और बिना पर्दा का झूठ जिंदा नहीं रहता। सत्य आपका मदद करेगा, झूठ आपसे सहारा लेगा और सत्य आपको सहारा देगा। तो यहाँ झूठ की खेती इस देश में हो रहा है, नाना प्रकार का झूठ का आडंबर चल रहा है। हमारे लोग पूरा झूठ के फंसे हुए हैं और ब्राह्मणवाद के गुलाम बने हुए हैं। और अर्जक संघ इसी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हम गांव-गांव में हमारे अर्जक संघ के साथी क्लास करते हैं, मेंबर बनाते हैं। हमारे लोग इसको स्वतः तौर से हल्की फुल्की बात समझ करके इसको लेते हैं। अगर इसको ठीक जगदेव प्रसाद लेखन, रामस्वरूप वर्मा लेखन आरे हाथ इसको ले कि हमारी ड्यूटी है, हमारी फॉर्मेलिटी है। जिस तरह से हमारा खेत खलिहानों में काम करना, हमारे बाल बच्चों को पढ़ने लिखने का जितना हमें बेचैनी है, उतना ही बेचैनी हमारे जीवन में अर्जक संघ की भी बेचैनी होनी चाहिए। तब ये देश जा करके
रूस चीन बनेगा, जापान अमेरिका बनेगा। अरे तो जब तक ब्राह्मणवाद का अर्थ ही होता है सत्यानाश का दूसरा नाम है ब्राह्मणवाद। 1000 रुपये किलो घी जला दीजिए। अरुण गुप्ता अगर आपके दरवाजा पर आवे और कहे कि वो 5 रुपया हमको दीजिए, 5 रुपये का नोट आपसे अगर हम ले लें और उसी जगह सलाई निकाल करके 5 रुपये 10 रुपये के नोट आपसे लिया और उसमें आग लगाएंगे, तो आप कहिए कि ये पगला गए, गुप्ता जी कैसा नालायक आदमी है कि हमसे 5 रुपया लिए या सलाई बार के उसमें आग लगा दिए। तो हम 5 रुपये 10 रुपये आपसे लेके आग लगा रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। 1000 रुपये किलो इधंग विधंग समर्प्यामी करके वो हुमाद करा रहे हो तो उसमें कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा हो रहा है। हुमाद का अर्थ ये लोग बैकवर्ड नहीं समझता है, न कहता है कि फलाना के कलेजा पर हुमाद कर दिया। तुम्हें आर्थिक हुमाद कर रहा है कि 1000 रुपये किलो घी तुमसे जलवा रहा है, और उसके बाद भी कहता है ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। ए बैकवर्ड, अपनी संपत्ति को शांत होकर के स्वाहा करो। स्वाहा का अर्थ होता है जला के राख कर देना। अपनी संपत्ति को अपने हाथ से जला के राख कर दो। लेकिन आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बना, दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो 1000 रुपये किलो घी जला करके स्वाहा कराया। स्वाहा का अर्थ होता है जला के राख कर देना। जो इतनी कीमती वस्तु को जो डिस्ट्रॉय बर्बाद कर रहा है, शूद्रों को खाने नहीं दे रहा है, तो कैसे आप ताकतवर बनोगे, कैसे आपका विकास होगा, कैसे आपके समाज का कल्याण होगा। आप समझें और समझ बूझ करके ब्राह्मणवाद के तिक्रम में फंसे, और नहीं तो आपका कल्याण संभव नहीं है। ब्रह्म अर्जक संघ तो साफ कहता है कि जानो तब मानो। आप क्यों जलाने के बाद गया पिंडा पड़ाते हैं, जलाने के बाद मृत्यु भोज करते हैं, माँ छिलवाते हैं, नाना प्रकार का आडम्बरी सबसे ऊपर उठिए। और शादी ब्याह में भी अर्जक विधि से वैवाहिक कार्यक्रम मल्लार्पण प्रतिज्ञापन करा करके शादी कराइए। और ये 2 कर्म कांड, मृत्यु और ये वैवाहिक कार्यक्रम, अग्नि प्रवेश उखाड़ करके फेंक दीजिए। ब्राह्मणवाद से आपके परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। और जितना छठ एतवार है इसको भी जूता मारिए। छठ एतवार से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा और अर्जक संघ के लिटरेचर पढ़ना होगा। इस देश में पत्थर गोबर सब देवता, सुअर कुत्ता सब देवता, इसको कब तक चलाइएगा। यहाँ हजारों जातियां पैदा करके वो अपनी दुकानदारी चला रहा है। आप उस दुकानदारी के ग्राहक बने हैं। इस ग्राहक बनने का जो परंपरा चला रहे हैं, इससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपका सामाजिक चौमुखी विकास होगा। और तब जाकर के इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, परियार के सपना को हम साकार करने में सक्षम होंगे। अन्यथा संभव नहीं है कि हम अपने समाज को एक मंजिल, एक उद्देश्य की पूर्ति में 90% बैकवर्ड को हम कोई मंजिल दे सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। 3% ब्राह्मण 90% पर हुकूमत कर रहा है दुनिया में। इसका कोई इतिहास इस तरह का नहीं है कि बहुमत अल्पमत के मातहत हो। यही देश है कि बहुमत अल्पमत के मातहत है। इस व्यवस्था को छोड़ना होगा। ब्राह्मणवाद को वोट नहीं देना होगा। हमारे लोग भी ब्राह्मणवादी हैं, बैकवर्ड भी ब्राह्मणवादी है, वो भी आपका नहीं है। इस तरह से आपको सोच समझ करके कि सही में जो जीत के जा रहा है हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, कि वो दुश्मन के साथ मिल करके उसका वकालत करेगा, अपना मलाई, अपना मालपुआ के फेर में पड़ करके सत्ता में के भागीदारी हिस्सा में पड़ जाएगा, अपने वर्ग को गफलत में डाल करके अपना मालपुआ सुरक्षित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करते हुए नए कमेटी का जो कैबिनेट बना है, हमारे दीपक बाबू जो बिहार प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे कोषाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी हैं, संयुक्त मंत्री राजधारी राम जी हैं, संयुक्त मंत्री ये बसंत वर्मा जी हैं,
राम प्रसाद बाबू राज्य समिति के सदस्य हैं और ये जगदीश प्रसाद यादव जी राज्य समिति के सदस्य और इस तरह से बाल मुकुंद जी हैं और कृष्णा बाबू हैं और लोग हैं। उनका मैं छपरा के जो लोग हैं और भागलपुर से जो सभी साथी सभी जिला के हैं, नाम लेने में मैं असमर्थ हूँ। उनका भाई आभार व्यक्त करते हुए, नए कमेटी का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललन सिंह यादव, जय रामस्वरूप वर्मा।